आइए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पार्टनरशिप पार्ट नंबर 2 सिखाने जा रहे हैं। आप एक एक सवाल को पढ़िए और ध्यान से देखिए। बिहार एसएससी आप अवश्य पास कीजिएगा। मेरा मेन फोकस बिहार एसएससी। आइए तो सवाल नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं। देखो, ए और बी के पूंजी का अनुपात 7 और 9 है। देखो, ए है और ये बी है, इसके पूंजी का रेशियो 7 और 9 है। यानी ये 7 पूंजी लगाया और ये 9 पूंजी लगाया। बी 9 महीना तक अपनी पूंजी को निवेशित किया। बी कितना महीना तक? 9 महीना तक। तो बी 9 महीना तक रहेगा तो 9 से गुना कर देंगे। दोनों को लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा गया। यानी पूंजी था 7 और 9, तो लाभ भी 7 और 9 के अनुपात में बांटा गया। तो ए कितने महीने तक पूंजी लगाई? ए जो है मान लीजिए कि x महीना तक रहा, तो x महीना x का वैल्यू निकलेगा। ये 9 से 9 काटेंगे, ये 7 से 7 काटेंगे, ऐसे गुना करेगा। x बराबर कितना हो गया? 9। यानी यहां पर कहा ए कितने महीने तक लगाई, तो x 9 महीने तक लगाई। यानी ए ने 9 महीने तक कार्य किया। ए ने 9 महीना तक कार्य किया। हो गया आंसर। अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो पूछिए। कोई दिक्कत भी? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल आप ध्यान से देखिएगा। देखो शंभू, ए 6 महीना के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। 2/3 का मतलब होता है कि ए का पूंजी था हमारा 2, कितना में? 3 में। तो ए का पूंजी हो गया 2 और 3 गो पूंजी था, तब 2 पूंजी ए का, तब बी का पूंजी कितना होगा? 1 पूंजी हो जाएगा। अब कहता है यदि बी को कुल लाभ का 1/4 यानी 4 लाभ में बी को 1 लाभ मिलेगा, तो 3 लाभ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। 1/4 लाभ का अर्थ होता है 4 लाभ में 1 लाभ बी को, तो 3 लाभ ए के पास चला जाएगा। कहता बताइए कितना महीना के बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ। अब समझिए कि ए ने 6 महीना के लिए लगाया था, तो ए में 6 महीना से गुना करेंगे और बी को मान लीजिए कि 22 महीना तक काम किया है। बी जो है वह 22 महीने तक काम किया है। तो भाई 6 महीना तक बिजनेस में चला और ये 22 महीना तक काम किया, तो दोनों को बराबर करेंगे, कट गया। तो यहां पर 22 जो है 2 दूनी 4, ये 4 महीना तक कार्य किया। ये 4 महीना तक कार्य किया। अब भाई 6 महीना तक बिजनेस चला, 4 महीना तक कार्य किए, तो ये कितना महीना के बाद आया था? तो ये आया था बी 6 - 4 बराबर 2 महीना बाद आया था। ये 2 महीना के बाद आया था। बात समझ गए हो ना? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए अगला सवाल कहता है ए 6 महीना के लिए किसी व्यापार में 4000 रुपया लगाता है। तो भाई ए जो है ये 4000 रुपया लगाता है, कितना दिन के लिए लगाता है? 6 महीना के लिए लगाता है। ए जो है 4000 लगाता है कितना दिन के लिए? 6 महीना के लिए। और कहता है कि 9 महीना के बाद 20 व्यापार में कितनी पूंजी लगावे? बी यहां पर x पूंजी लगावे और 9 महीना के बाद आवे, ताकि दोनों को बराबर बराबर लाभ मिले। यानी जितना लाभ इसका उतना ही लाभ इसका। अब आप हमारी बात को समझिए, समझिए बाबू।
अगर आपने लगाया है साल भर के लिए बिजनेस और आया है 9 महीना के बाद, तो ये काम कितना दिन करेगा? 3 दिन। 3 महीना करेगा, यानी 3 महीना काम करेगा। अब ध्यान देना है कि 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000। यानी बी कितना पूंजी लगावेगा? 8000। ये बी लगाएगा। फिर से आप समझिए, ये 4000 रुपया लगाया है और ये 6 महीना तक बिजनेस में रहा, ये 9 महीना के बाद आया तो कम से कम 3 महीना बिजनेस में रहेगा। 9 महीना के बाद का मतलब कम से कम 12 महीना। अब कितना पूंजी लगाएगा? तो x पूंजी। दोनों का लाभ बराबर बराबर, तो 1-1 रेशियो ले लिए। अब देखिए 3 से 6 को काटे 2 बार में, 4 दूनी 8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000। समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है, ए, बी और सी एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपया के लाभ में 25 रुपया है। समझो, यहां पर ए है, बी है और सी है, तो ए का लाभ 100 रुपया में 25 रुपया इसको लाभ मिलता है। ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है। ए जो है इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है। यदि 20 व्यापार में 175 रुपया लगाता है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? बात समझ में आ रहा है? हमारी बात को आप समझिए गौर से। ये 125 रुपया लगाया अब पूंजी, 100 रुपया का लाभ हुआ, उसमें 25 रुपया इसको मिल गया, और ये 175 रुपया लगाया, तो इसको लाभ कितना मिलेगा? अब समझिए, पूंजी में क्या काम किया कि 25 रुपया आ गया जी? पूंजी में 5 से भागा दिया। पूंजी में 5 से भागा देंगे तो ना 25 होगा जी। तो यहां पूंजी 175 है, इसमें भी भागा 5 से दे देंगे, इसमें भी भागा 5 से दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 35 बार, तो 35 रुपया इनको मिल जाएगा। अगर पूछे कि बी को कितना लाभ होगा, तो 35 रुपया। अब हमारी बात को समझिए, ए को 25 मिल गया, इसको 35 मिल गया, तो 25 और 35 30 60 रुपया तो चला गया। 100 रुपया का लाभ ही था। टोटल हमारा जो लाभ था 100 रुपया, और ये 100 रुपया में 25 यहाँ चला गया, 35 यहाँ चला गया, 60 तो चला गया, तो बचा कितना? 40। तो 40 रुपया इसको लाभ मिल जाएगा। सी को कितना लाभ मिल जाएगा? 40 रुपया। अगर सी को लाभ मिल गया 40 रुपया, तो हमारी बात समझिएगा कि यहां से इसकी पूंजी भी हम चाहेंगे तो निकाल देंगे। पूंजी में 5 से भागा देंगे तो लाभ, और लाभ में 5 से गुना करेंगे तो पूंजी, लाभ में 5 से गुना करेंगे तो पूंजी। अब यहां से यहां गुना कर देंगे तो 200। देखो, एगो आगे 15 नंबर और 14 नंबर एक ही प्रश्न में था। ये 14 नंबर में पूछा था कि बी को कितना लाभ होगा, तो 35। अब 15 नंबर में पूछ दिया कि सी की पूंजी ज्ञात करे, तो सी का पूंजी हो गया 200 रुपया। दोनों सवाल हो गया ने, कोई दिक्कत नहीं ने? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। अब इन्हें देखा सरकार है ने, गाय है कि नहीं? सरकार होकर के गाय नहीं। ये अब देखिए कैसी बात है। देखो, ए और बी 10 महीना के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। अब 10 महीना के लिए किराए पर तो आपने ले लिया, और ए जो है वह 80 गाय 7 महीने तक रखा। ए जो है 80 गाय 7 महीने तक रखा, तो 10 महीना के लिए आप ले लिया, 7 महीना आपने यूज कर लिया, बाकी कै महीना बचा? 3 महीना बचा। अब ये 3 महीना में आप कितना गाय रखिएगा? तो x गाय रखिएगा, ताकि
कहता विशेष समय के लिए कितनी गाय रखे, यदि वह अ जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है। जितना हम देते हैं उतना ही आप देते हैं, है ने, और आधा अधिक देते हैं, है ने। कहता है यदि वह अ जितना देता उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता, यानी 1.5 गुना। आधा अधिक का अर्थ होता है, यहां लिख देते हैं, आधा अधिक का अर्थ है 1.5 गुना। आधा अधिक का क्या अर्थ होता है? 1.5 गुना। आधा अधिक का अर्थ क्या होता है? अब ध्यान देना है कि अगर ये 2 देगा तो ये कितना देगा? 3 देगा। ये 2 देगा तो ये कितना देगा? 3 देगा। अब ध्यान से सुनिए, फिर से समझा रहे हैं, जरा समझिएगा। ये 80 गाय 7 महीना के लिए, बचा 3 महीना। 3 महीना में X गाय रखेगा और ये जितना देगा उससे आधा अधिक देगा, यानी 1.5 गुना देगा। अब हम ये 3 से इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, तो X बराबर 7×28 कितना हो जाएगा? 280 गाय। इसका वैल्यू कितना होगा? 280 गाय। यानी B कितना गाय रखेगा सरकार? 280 गाय। कितना दिन में? 3 महीना। समझ गया ने? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो बाबू, कहता है A, B और C एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें A पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए। पूंजी मान लो भाई, पूंजी मान लो बराबर 1, इसका आधा भाग 1/3 समय के लिए। ये कौन लगाता? A। तो इसका हो गया 1/6। और B पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। अब B पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तो ऊपर से गुना करोगे तो 1/12 हो गया। और C शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। तो भैया यहां पूंजी 1 माने होने तो समय भी 1 मानना पड़ेगा। बात समझ गए ने? अब समझो हमारा कि यहां 1 में से 1/2 यहां निकल गया और 1/3 यहां निकल गया, तो 1/2 1/3 को जोड़ करके 1 में से घटाओगे तो यहां देखो 3 और 2 5/6 होगा। 6 का 6 में से 5 जगह 1/6। 1/6 पूंजी अभी बचा है, अभी बचा है। 1/6 पूंजी अभी बचा हुआ है। अब ध्यान दो कि C के लिए 1/6 पूंजी जो बचा हुआ है उसको लगाएगा पूरे समय। पूरे समय का मतलब 1 होता है। अब यहां पर 1/6 इसका हो जाएगा। अब हमारी बात समझो, यहां से ध्यान से देखो, ये 1/6, 1/12 और 1/6, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 6 से भागा देना 2, 12 में 1, 6 से 12 में देना 2। अब रेशियो फाइनल आ गया, पूंजी इंटू टाइम बराबर 2, 1, 2। अब आगे क्या कहता? कहता यदि कुल लाभ 1000 रुपया है तो बताइए कि बी को कितना लाभ होगा। अब देखिए टोटल रेशियो को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 का वैल्यू कितना होगा? 1000। तो यहां से 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। तो बी का रेशियो 1 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी बी को कितना रुपया मिलेगा? 200 रुपया। फिर से समझा दें? अच्छा भाई ध्यान से सुनिएगा। देखो टोटल पूंजी को हमने 1 मान लिया, समय को भी हमने 1 मान लिया। एक का कहा कि आधे पूंजी 1/3 समय के लिए, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे तो 1/6 होगा। कहता बी का 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे 1/12। कहता है सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो शेष पूंजी कैसे बनाएंगे? टोटल पूंजी 1 में से 1/2 1/3 को जोड़ के घटा दिए तो 6 का 6 में से 5 गया 1/6। इतना पूंजी को ये पूरे समय के लिए लगाया।
अब ये बन गया 1/6, 1/12, 1/6। अब यहाँ पर एलसीएम हुआ 12, 12 में 6 से भागा देंगे 2, 12 से 12 में भागा देंगे 1, 6 से 12 में भागा देंगे 2, टोटल हमारा हो गया 5, 5 का वैल्यू 1000, 1 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 200। बात समझ में आ गया? आगे का ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, ए, बी और सी तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट को एक सप्ताह के लिए 350 रुपये के किराए पर लेती हैं। वे इसका उपयोग 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटे करते हैं, तो सी को कितना रुपया अदा करना पड़ेगा? देखो भाई, यहाँ 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा उपयोग करते हैं, तो जितना जितना घंटा उपयोग करिएगा उतना ही ना पैसा दीजिएगा जी। तो कहता है सी को कितना देना होगा, तो सी उपयोग किया 12 घंटा और टोटल घंटा हो गया 12, 6, 18, 10, 28 घंटा, टोटल घंटा 28 और टोटल रुपया 350। कहाँ है जी 350? यहां पर है, देखो 350, तो 350 से गुना कर देंगे। देखो 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 4 तिया 12, 50 तिया 150, ये हो गया आंसर। 150 रुपया सी को मिलेगा। जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, टोटल वैल्यू जोड़ के नीचे, गुना टोटल रुपया, आपका निकल जाएगा। अब बी के बारे में पूछेगा तब बंगाली दादा बताइए, बी के बारे में पूछेगा तो 10/28 गुना 300। अब आप बताइए, अगर ए के बारे में पूछेगा तब? ठीक, आगे का ध्यान दो, अगला ध्यान से सुनिएगा। देखो, कहता है ए ने 1200 रुपया के पूंजी लगा करके एक व्यापार को प्रारंभ किया। तो जो पैसा लगाया ए, 1200 रुपया लगा करके एक व्यापार को प्रारंभ किया। इसी व्यापार में 3 महीना और 6 महीना के बाद बी और सी भी आ गया। यहां पर बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब कहता है कि यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का रेशियो 2, 3 और 5 है, इसका लाभ 2, इसका लाभ 3 और इसका लाभ 5 है। कब? वर्ष के अंत में। अब हमारी बात सुनिएगा, ये 1200 रुपया लगाया तो ये कितना महीना रहा? 12 महीना। और बी जो है ने, बी कितना पूंजी लगाया भाई? तो एक्स पूंजी, और ये आया 3 महीना के बाद। अब आप ही समझिए, 3 महीना के बाद आएगा तो कै महीना काम करेगा? कै महीना काम करेगा? 9 महीना। 9 महीना शंभू, हाँ 3 महीना के बाद आया। अब ध्यान देना है, ये सी जो है, मान लीजिए कि बाई पूंजी लगाया, और आप बताइए कि ये आया है 6 महीना के बाद। अगर ये 6 महीना के बाद आया तो कै महीना काम करेगा? 6 महीना। तो ये 6 महीना काम करेगा और इनको इतना लाभ मिलेगा, इनको इतना लाभ मिलेगा, इनको इतना लाभ मिलेगा। ये लाभ है। अगर आपको इसमें पूछता बी ने कितनी पूंजी लगाई, अगर बी के बारे में पूछा तो हम ए और बी का काम करेंगे। ए लगाया था, देखो ऐसे बनाएंगे कि ए लगाया था 1200, रहा 12 महीना, लाभ हुआ 2। बी लगाया है एक्स पूंजी, 9 महीने तक, लाभ हुआ 3। अब देखिए, ये 3 से ये 9 को 3 बार में, 3 से ये 12 को 4 बार में, ये 2 से ये 4 को 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 12 दूनी 2400। देखो, ये हुआ बी का पूंजी। भैया मेरे बी का पूंजी तो हमने निकाल दिया। अब आपको पूछ देगा कि सी का पूंजी बताइए, तब क्या कीजिएगा? तब ए और सी से कंपैरिजन करिएगा। किससे करिएगा? ए और सी से। अब देखिए, ए जो है अब की बार फिर 1200 लगाया और 12 महीने तक रहा और 2 लाभ कमाया। अब यहां सी आ जाएगा, तो सी आवेगा और सी बाई पूंजी लगाया, 6 महीना तक रहा और 5 लाभ कमाया। अब 6 से 5 बढ़िया से लिखा,
6 से 12 को 2 बार में, बराबर में ये 2 से 2 कटेगा, बाई बराबर 1200 में 5 से गुना करना, 6000, 6000, 12 25 60, 12 25 60, 6000 रुपया आंसर। सी का पूंजी पूछता तो 6000। यहां तक में कोई भी दिक्कत हुआ? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर आगे का ध्यान देना है। ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करते हैं। ध्यान दो, ए और बी है साझा व्यापार आरंभ करते हैं। अगर ये x रुपया लगाता है तो x प्लस 200 रुपया ये लगाता है। ए जो है वह बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता है। इसका मतलब ये x, तो ये x प्लस 200 रुपया लगाता है। कहता है कि ये अपनी पूंजी 5 महीना के लिए लगाता है और बी अपनी पूंजी 4 महीना के लिए लगाता है और कुल लाभांश 510 रुपया में ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है। आप इधर ध्यान दीजिए, आप पर बरतुहार आएगा, जरा ध्यान रखना। कहेगा बउआ 510 रुपया है, एकरम 2 भाई हैं आप, दोनों में बंटवारा करना है, एगो के 90 रुपया ज्यादा पड़ना है, तो दूसरका का कितना मिलेगा बताइए तो क्या कीजिएगा? एगो के 90 रुपया ज्यादा देना है तो क्या कीजिएगा बांटने के लिए? नहीं, पहले आधा कर लेबो तो बाधा हो जीते। पहले जितना ज्यादा देना है केकरो तो पहले ओकरा में घटा दो। 90 रुपया पहले घटा दो, तो 0 में 0 गले तो 0 हो गए, 11 में 0 गले तो 2 हो गए, 420 बचले। अब ये 420 को 210 इधर कर दो, 210 इधर कर दो। 90 रुपया जरा ज्यादा देना है, 90 रुपया अधिक है किसका? बी के लाभांश के 90 रुपया अधिक है ए का, तो ए में 90 रुपया और जोड़ दो, यानी 90 के मिलते 300 और एकरा मिलते 210। अब देखो ए के पास 300 दे दो और बी के पास 210 रुपया दे दो। बात समझ गया ने? अब ध्यान से देखो कि हम एकरा 0 से 0 काट देवे, अब 5 से एकरा 6 बार में काट देवे, बराबर में ऊपर से ऊपर, और ये 6 3 से कटते 2 बार में, और ये 3 से कटते 7 बार में। अब ध्यान दो, यहां से ऐसे गुना करो, 4 दूनी 8x बराबर यहां से गुना करबो तो 7x प्लस 1400। अब देखो 8x में 7x को घटा देंगे, कितना हो गया? 1400। तो x का वैल्यू 1400 हो गया, b की पूंजी 1400 रुपया हो गया आंसर। आज की सेवा पार्टनरशिप में यही रहेगा। पार्ट 2, पार्ट 3 फिर नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। 10 सवाल को आप बारीकी से देखिएगा और एक एक सवाल को बढ़िया से आप याद कीजिएगा।